हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट कैसी रहेगी। कल है मंथली एक्सपायरी और क्या मोमेंटम आ सकता है, क्या 26,200 टेस्ट होगा, क्या बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर टिक पाएगा, क्या सनसेक्स में 85,085 जाने की कोशिश करेगा बाजार, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइस एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसका आपने सॉरी है पहले ही। ये गाइस यहाँ पे मूव की स्पेलिंग गलत हो गई है, सो इसको आप इग्नोर करना। अगर वीडियो जब आप देख रहे हो थंबनेल चेंज हो चुका है तो आप समझ जाना कि मैंने अपलोड होने से पहले थंबनेल चेंज कर दिया। इसका रीज़न क्या है कि मेरा जो थंबनेल बनाता है वो छुट्टी पे है, सो ये मैंने एआई से आप बोल लो जनरेट किया हुआ है। और एक मिरेकल ये हुआ गाइस, ये भोले बाबा जी की फ़ोटो बाई चांस यहाँ पे अपडेट हुई, इसीलिए मैं इसको चेंज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ये मूव की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। सीरियसली गाइस, कसम से ये प्री प्लान नहीं थी, आई है, सो आई डोंट वांट टू चेंज इट। शुरू करते हैं वीडियो को, इसको आप इग्नोर कर देना और लिख देना जय भोले, अगर आप मानते हो तो अच्छी बात है, मानना चाहिए वैसे। अब बात करते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का और मिड कैप का क्या बिहेवियर रह सकता है एक्सपायरी वाले दिन। गाइज आज मॉर्निंग में लाइव थे मार्केट में दूसरे चैनल पे एफवीटी वेल्थ वेव, इसको आप सब्सक्राइब करके रख लो, शायद आपके लिए वैल्यू ऐड करे ड्यूरिंग द मार्केट। यहाँ पे हमारा डिस्कशन क्या था, ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद में मार्केट ने 26,100 के आसपास जाने की कोशिश करी। फर्स्ट कैंडल में ही रिजेक्शन। क्या यहाँ से ट्रेड बनता था हमारा डाउन साइड के लिए? नहीं बनता था। ट्रेड कहाँ से बना डाउन साइड के लिए और कहाँ तक बना, इसके लिए आपको आना चाहिए इस चार्ट पे। ये मॉर्निंग में डिस्कशन था, ये एक ट्रेंड था, मार्केट इसके ऊपर सडनली ओपन हुई 21 EMA के ऊपर और फेक ब्रेकआउट था। ट्रैप ट्रेड कैसे बनते हैं यू नो वेरी वेल, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए थी। जैसे ही बाजार ने 26,026 जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल था इसको ब्रेक किया, सो आपके लिए 25,920 तक का लेवल पेंडिंग हो जाता है। आप उस लाइव पे जाना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इस चैनल पे जब जाएंगे 25,920 तक ये एक्सपेक्टेड लेवल था। और सेम चीज़ हमने डिस्कस करी थी कब? पिछले दिन जब हमने लाइव सेशन करा संडे को, उसमें भी 25,920 टेस्ट हो सकता है। इसके नीचे हम वीकनेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी। उसके पीछे का रीज़न क्या है गाइज? अगर आप इसी चार्ट को डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ये सब एक सप्लाई और डिमांड जोन का काम कर रहा है जोन। जब भी बाजार इसके नीचे आता है एग्रेसिव फॉल का सिनेरियो बनता है। अगर इस लेवल को होल्ड करता है बाजार, अप साइड के लिए एग्रेसिव मोमेंटम बना इसी जोन के आसपास से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेके अभी तक मार्केट इस एरिया पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो है। मार्केट 26,000 के लेवल के आसपास रहने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप दिसंबर मंथ में ही देखेंगे तो दिसंबर मंथ में अगर मैं 5 दिसंबर से या 4 दिसंबर के आसपास से भी इस मंथ की शुरुआत होती है तो मार्केट 26,000 के ऊपर ही शुरुआत करी थी और उसके बाद में एक मोमेंटम लगा 26,200 का, फिर मार्केट ने फॉल दिखाया 25,700 का। यहाँ से फिर से आपके लिए ये सारी डिस्कशन का पार्ट थे हमारे इसी चैनल पे, शायद आप इसके विटनेस करते होंगे, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और मार्केट ने इसी जोन से रिवर्सल दिखाया 26,026 तक, यहाँ से पुल बैक, सेम रिवर्सल और 26,226 सेम डे जब ये मार्केट का फॉल होना था, सेम डे आपके साथ डिस्कस किया कि मेरे को इसके ऊपर का मूव नहीं दिखता है। सेम एरिया से स्टूडेंट विटनेस कर सकते हैं इस चीज़ का, और आप लोगों के साथ भी डिस्कशन हुआ। सेम एरिया से हमने शॉर्ट का प्लान करा और 26,026 तक हमारा टारगेट था फ्राइडे तक के लिए कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। कल हमारा डिस्कशन था 25,920 ट्रैप करने के लिए जाएगा, क्योंकि मार्केट ने जितने भी रिटेलर हैं उनको ये दिखाया है कि 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट में बेरिश मूव बनेगा। अब मार्केट कर रहा है क्लोज 25,920-40 के आसपास। 3:20 हुए अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैक्सिमम रिटेलर को क्या मैसेज आएगा जो बुलिश थे कि बॉस अब बाजार जो है 25,940 यानी कि 26,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, फॉल का सिनेरियो बन सकता है। हो सकता है कि ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा बहुत और नेगेटिव
ओपन होने का सिनेरियो बनाए। मेरे को लगता है कि मार्केट में कल जो भी ट्रेड बने या जो भी मोमेंटम कैप्चर हो टूवर्ड्स अपसाइड के लिए बनना चाहिए, ये मेरे को लगता है गाइस। ये लर्निंग पर्पस के लिए आप उसी एंगल से देखना। इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह सकते हैं निफ्टी के लिए 25,880, अगर इसको ब्रेक करता है 25,820 यू कैन कंसीडर। ये अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लिक्विडिटी लेने के लिए इस जोन में आता है, रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। अब उसका रीज़न क्या है सबसे बड़ा आपको यहाँ पे समझना चाहिए। अगर आप चार्ट पे देखेंगे 25,880 के आसपास नीचे के आपको स्टॉप लॉसेस अवेलेबल मिल रहे हैं, मेरे को नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस एसएच। मेरे को स्टॉप लॉसेस कहाँ पे मिल रहे हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस, यानी कि जिन्होंने भी कॉल राइट कर रखा है, जिनको लगता है कि 26,000 ब्रेक नहीं कर सकता, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं, 26,000 पे। और उससे ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं, मतलब सेकंड बेस्ट स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, वो मिलेंगे 26,120 के आसपास। 26,026 तो मार्केट को एनी हाउ टेस्ट करने के लिए आना चाहिए, और जो सेकंड बेस्ट स्टॉप लॉसेस मिलेंगे वो 26,126 के आसपास। सो यहाँ पे मोमेंटम मेरे को टूवर्ड्स अपसाइड के लिए दिखता है। इसका रीजन क्या है, जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस मिलेंगे बाजार को अपर रेंज में ही देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, क्लोज बेशक 58,930 के आसपास कर रहा है। जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं, हो सकता है 750 700 के आसपास बाजार आने की कोशिश करे भी, आपको मौका मिलेगा कल दोनों साइड के लिए। अगर मिलता है यहाँ से बाउंस बैक के भी चांसेस उतने ही एग्रेसिव हैं। अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 59,059। इफ मार्केट सस्टेन अबव 59,59 देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड कि मार्केट में और मोमेंटम लगे 400-500 पॉइंट का। मेक एंड ब्रेक जोन रहेगा 59,059। मेरा व्यू है क्या है कि कल अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होती है, साइडवेज भी रहना होगा एटलीस्ट यहाँ से 8, मतलब एटलीस्ट 59,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने आपके साथ में लाइव मार्केट में मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि अगर कल की एक्सपायरी में वोलेटिलिटी रहेगी और मोमेंटम बनना होगा, तो आज इंडिया विक्स जो है 7 से 8% बूम कर सकता है। अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ऑलमोस्ट 6% के ऊपर का मूव अभी तक इंडिया विक्स दिखा चुका है। इसका मतलब है कि एक्सपायरी है, मार्केट में वोलेटिलिटी के भी चांसेस उतने ही हाई रहने के दिख रहा है, जिसका हो सकता है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने के लिए मिले। मार्केट मूड इंडेक्स को भी देखेंगे, मार्केट मूड इंडेक्स भी ऑलमोस्ट फियर में है। ये टेम्परेरी मूव हो सकता है कि मार्केट 26,200 एग्रेसिव मूव दिखाए, एक बारी के लिए शॉर्ट कवरिंग दिखाए अच्छा खासा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से फॉल होगा या हो ही जाएगा या मार्केट रिवर्स होगी। ये हम मंथली एक्सपायरी के बाद में नए कॉन्ट्रैक्ट क्या बनते हैं उसके बाद में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, एक मेक एंड ब्रेक जोन जो रहेगा निफ्टी के हिसाब से वो 26,126। If sustain above 26,126 then we can think about 26,200। डाउन साइड में नेगेटिव ओपन होने के चांसेस हैं, यस वेरी मच पॉसिबल, नेगेटिव ओपन हो सकता है। 25,880 सपोर्ट और ब्रेक करता है 820, वी कैन कंसीडर मेक एंड ब्रेक जोन, जहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चांसेस बने। इसके पीछे का एक और रीजन भी है, अगर आप बाजार को देखेंगे पीसीआर जो है वो 0.56 के आसपास ही है। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, बाई चांस मिल जाती है आपको, तो मार्केट में बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। और सेम सनसेक्स की बात करेंगे, सनसेक्स में अगर 84,780 के ऊपर मार्केट टिकता है देन वी कैन थिंक अबाउट 85,085, और इसके ऊपर निकलेगा तो हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे कि और अपसाइड के लिए कहाँ तक राइड करना है या नहीं करना है, राइट। और मिड कैप के लिए आप देख लेते हैं, मिड कैप के लिए वैसे आपके लिए सिंपल है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करना। मिड कैप में मेरे को चांसेस लगते हैं कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में फिर से 14,000 के आसपास जाने की मार्केट कोशिश करेगा। 14,000 के आसपास जाने की कोशिश क्यों करेगा, ये मार्केट का एक साइडवेज ट्रेंड था, इस एरिया को मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अगर आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में मिड कैप में ट्रेड करते हो, शायद आपको चांस मिल जाए यहाँ से रिवर्सल टूवर्ड्स अपसाइड का देखने को मिले। यहाँ पे अगर आप आरएसआई को भी देखेंगे सो आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑलमोस्ट ओवर
सोल्ड कंडीशन में ही आपको देखने को मिलेगा। डे के टाइम फ्रेम में भी 40 के आसपास है, और जब भी 40 के आसपास आया है तो यहाँ से बाउंस बैक पहले भी देखने को मिला है। अगर मैं इसी चार्ट को आवरली कर दूँ या 15 मिनट पे कर दूँ, आपको ओवरसोल्ड दिखेगा ये अच्छा खासा। सो यानी कि कल अगर नेगेटिव ओपनिंग नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग फॉर टूवर्ड्स अपसाइड, सो शायद आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाए और मार्केट में बाउंस बैक हो, FISB रिटर्न आ जाएंगे जब तक, तो शायद ये आपको मौका दे दे भाई बाजार, इसके चांसेस बने हुए हैं। बाकी लर्निंग पर्पस के लिए गाइस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फार्मूलाज जिसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं या सिखाता हूं मैं आपको, यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।